जो आईपीएस ऑफिसर गुजरात में घोड़ी पर बैठने को उसको अलाउड नहीं किया जाता, वो धर्म से हिंदू है। जो मेघवाल मूछ रखने पर मार दिया जाता है, वो धर्म से हिंदू है। यानी हिंदुइज्म को हिंदुइज्म से ही खतरा है। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर मैं बुद्धिस्ट हो गया तो मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा। ये जो है सिर्फ रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है, ये जो है बियॉन्ड रिजर्वेशन है, ये लीगल फ्रेटर्निटी का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस से जुड़ा मुद्दा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल होकर, बायस्ड नहीं होकर अगर इस केस को चलाता है तो भारत के सभी बौद्धों की जीत हो सकती है। साहब ने भी यही एक बात कही थी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद है सुप्रीम कोर्ट। कहा जाता है कि धर्म बदलने से आपका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इस तरीके का बहुजनों के साथ भ्रम फैलाने का जो प्रचलन चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता जा रहा है। मेरे साथ राजरत्न अम्बेडकर हैं जो पिटीशन जिन्होंने डाली है, और उनके एडवोकेट भी हैं जाकिर ताज। उनसे बातचीत करेंगे तमाम उन मुद्दों पे जो बहुजन समाज के दिमाग में चल रही होती हैं, बहुजन समाज को जिसके बारे में नहीं पता होता है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। पहले तो सवाल यही है कि बौद्धों का जो कॉन्सेप्ट है वो अब सड़क से, घर से निकल कर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा नाम जाहिद ताज अली एडवोकेट है जी। और आप राजरत्न अम्बेडकर हैं जो इस पिटीशन के पिटिशनर हैं। जी। 1309/2020 में ये जो है हमारी फाइल हुई थी। हमारा जो पिटीशन है वो 1309 है। वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई है, जिसमें जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया थ्रू राजरत्न अम्बेडकर है। उसमें जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि यदि कोई हिंदू दलित अपना धर्म हिंदू छोड़ के बुद्धिज्म अपनाता है, यानी बुद्धिस्ट बनता है, तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन नहीं मिलता, महाराष्ट्र को छोड़ के। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं जिनको लीगल फ्रेटर्निटी मिली है, जिनको संविधान द्वारा प्रदत्त ये अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक विचारधारा को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को बदल सकता है कभी भी, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कहीं ना कहीं इसको नहीं बदल पा रहा है कि उसको ये डर है कि उसको जो है आरक्षण जो है उसका ख़त्म कर दिया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गैर संवैधानिक है। देखिए, 1990 का जो संविधान में संशोधन हुआ था उसके अनुसार जो है हिंदू, बुद्ध, सिख, इनके जितने दलित थे इनको सबको जो है आरक्षण मिला है, सभी को आरक्षण की प्राप्ति है। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो इसमें पूरी तरह से कोताही बरत रही है। तो हमारा जो कोर्ट से कहना है, हमारा कोर्ट से यही कहना है कि ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके लिए जब हमने ये डाला था तो कोर्ट ने उसमें हमारी पिटीशन की मजबूती को देखते हुए उसके हमारे जो ग्राउंड्स दिए गए हैं पिटीशन में, उसको जो है वैलिड मानते हुए नोटिस भी जारी कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस भी जारी कर दिया। उसमें क्या है कि आज उन्हें अपना WS दाखिल करना था, आज की डेट थी। आज यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से उनके भी जो है काउंसिल आए हुए थे, वकील साहब आए हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर इसमें टाइम मांग लिया कि अभी हमें जो है और वक्त चाहिए इसमें। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है लगातार इसको टालने की कोशिश में है, क्योंकि वो कोई भी संतुष्टिपरक जवाब जो है देने की स्थिति में नहीं है। और हमें पूरा यकीन है ये जो है सिर्फ रिजर्वेशन का मुद्दा नहीं है, ये जो है बियॉन्ड रिजर्वेशन है, ये लीगल फ्रेटर्निटी का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस से जुड़ा मुद्दा है। और इसमें हमें इतना यकीन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी और हक में, सोशल जस्टिस के हक में और आपका जो लीगल फ्रेटर्निटी के हक में जो है इसको ज़रूर करेगा। और ये एक माइलस्टोन साबित होगा, आने वाले समय के लिए एक बेंचमार्क साबित होगा। बाकी की बात जी बोलिए। जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि फंडामेंटल राइट्स में हम लोगों को बाय चॉइस हम कोई भी रिलीजन मान सकते हैं। रिजर्वेशन का तो सेकेंडरी बात आती है जब हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, फंडामेंटल राइट्स को। आप देखेंगे जिस तरीके से बहुजन समाज की अगर बात करते हैं तो रिलीजन अगर वो चेंज करते हैं तो उनके ऊपर तमाम तरीके की धाराएं लगाई जाती है, तमाम तरीके की गिरफ्तारी होती है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि असंवैधानिक तरीके से ये चीज़ें होती हैं, उसमें कब कैसे चेंज आ सकता है? देखिए, ये सबसे पहले अवेयरनेस का इशू है कि कम से कम जो एक समूह या कोई एक इंडिविजुअल या कोई ग्रुप या इंडिविजुअल जब कोई अपनी आइडियोलॉजी चेंज करता है, रिलीजियस आइडियोलॉजी चेंज करता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनको उनके अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि ज़्यादातर लोग जानकारी कम होने की वजह से भी इस तरह की घटनाओं का शिकार होते हैं। वरना अगर इस तरह की कोई भी घटना किसी के साथ
साथ होती है तो वो संबंध जो न्यायालय जा सकते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक आधार पर आप किसी का उत्पीड़न करें, किसी का जाति आधार पर उत्पीड़न करें, यहाँ तक कि भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर किसी का उत्पीड़न भी जो है वो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। वो जो भी सक्षम धाराएं, सक्षम कानून उस पर लागू होता है वो करने की ज़रूरत है। और एक एकजुटता की बहुत कमी है। एकजुटता इसलिए ज़रूरी है, मैं इसको जो है कानूनी पक्ष से अलावा आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि इसमें एकजुटता इसलिए ज़रूरी है कि जब संविधान ने हमें पूरा जो है धार्मिक आज़ादी दी है, उसके प्रचार प्रसार की आज़ादी दी है, धर्म बदलने की आज़ादी है, धार्मिक उस धर्म के प्रचार और प्रसार की आज़ादी है, उस धार्मिक ग्रुप बनाने की आज़ादी है संवैधानिक दायरे में। तो इस तरह की जो आप बात कर रही हैं, चूँकि आप ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग जाते हैं, आपको मिलते होंगे ऐसे पीड़ित, तो ये ज़रूरी है इसी के खिलाफ ये चीज़ें चलने की। अच्छा, रिजर्वेशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी जो है ना, आपके जीवन शैली से जुड़ा मुद्दा है, आपके रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। तो इस पर आप चाहकर भी इस डर की वजह से सिर्फ और सिर्फ जो है बुद्धिज्म को नहीं अपना पा रहे या अन्य किसी धर्म को नहीं अपना पा रहे हैं कि आपका कहीं ना कहीं जो है रिजर्वेशन ख़त्म होता है। जैसे 1950 का है जो आर्टिकल धारा 370 है, उसमें क्या है कि उसमें माइनॉरिटी को जो है वो रिजर्वेशन नहीं है SC/ST का। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो लेकिन यहाँ पे सीधा उलट है, यहाँ पे अधिकार होने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, कोई रिलीजन चेंज करता है तो उसके रिजर्वेशन को लेके अभी कंट्रोवर्सी चल रही है कि रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वही EWS कोटे की अगर बात करें उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, EWS कोटे का तो अभी आपने देखा कि 5 सदस्यीय पीठ ने इसमें जो है फैसला सुनाया, जो कि 3-2 से पास हुआ। तो उसमें क्या है कि EWS को भी संवैधानिक अधिकार मिल गया है। तो उसमें ये कहा गया कि जो लोग रिजर्वेशन कोटे में नहीं आते हैं, या आप यूँ कह लीजिए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जनरल कास्ट के लोग हैं या सवर्ण कह लीजिए, जो उनमें गरीब हैं, इस पर बड़ा रिजर्वेशन के खिलाफ जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठती थी वो इसी बात पर उठती थी कि भाई एक दलित है लेकिन वो पैसे वाला, वो रिजर्वेशन, यही तर्क दिया जाता है। जबकि देखिए, रिजर्वेशन जो है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन तो आपके संवैधानिक अधिकारों को दिया गया, आपकी आइडेंटिटी का मामला है। रिजर्वेशन जो है वो आइडेंटिटी से जुड़ा है। रिजर्वेशन जो है वो आपकी गरीबी से या आपकी सामाजिक समरसता से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार इसको लाई क्योंकि इस पर बड़ा विरोध होता था सामान्य वर्ग की तरफ से कि भाई एक गरीब आदमी है जो बहुत मतलब अपनी रोजी रोटी कैसी चला रहा है, उसको क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा। तो EWS कोटे में वो आपने देखा 8 लाख तक की उसमें लिमिट की गई है और वो पूरा सारा मामला है। तो उसमें भी ये है कि जब सरकार एक सामान्य वर्ग को उसकी हालत देखते हुए रिजर्वेशन दे सकती है, चाहे वो EWS कोटे के तहत ही दिया जाए, तो जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार हैं धर्म बदलने के, सपोज आज आप हिंदू धर्म में हैं, कल आप अगर बुद्ध में आना चाहें, बुद्धिस्ट बनना चाहें, तो आपका जो रिजर्वेशन मिलता है, आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, आपको जो नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, अगर वो आपको नहीं प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो ये अधिकार है ये उसका हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ जो है हम सुप्रीम कोर्ट आए और हमें निश्चित रूप से जो है ये यकीन है कि हम इसमें कामयाब होंगे। लेकिन मेरे साथ राजरत्न अम्बेडकर, इनसे बातचीत करेंगे। सर, लोगों का एक सवाल रहता है कि वो बाय बर्थ बुद्धिस्ट तो कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो डर की वजह से धर्म परिवर्तन नहीं कर पाते। जी, सबसे पहले तो मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी बाय बर्थ बुद्धिस्ट नहीं हो सकता। अगर मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मेरी बच्ची जो पैदा हुई है वो बुद्धिस्ट नहीं है। जब तक वो बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेती, बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेती, तब तक वो बुद्धिस्ट नहीं कहलाती। तो लोग इस बात से डरते हैं कि अगर मैं बुद्धिस्ट हो गया तो मेरा रिजर्वेशन चला जाएगा, तो इसलिए वो फॉलो तो बुद्धिज्म कर रहे हैं घर में। वो बुद्धिस्ट माँ बाप के पेट में पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, बुद्धिस्ट घर में रहते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे। आज इतना बड़ा समाज आप देखते हो जो बाबा साहब को मानता है, लेकिन बुद्ध की ओर आने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा रिजर्वेशन कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और यही डर उनका मिटाने के लिए हमने ये पिटीशन यहाँ पर डाली है। और अगर ये पिटीशन अपने सही वजूद इसको हासिल कर पाई तो मुझे लगता है एक दिन भारत की सारी जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, शेड्यूल कास्ट की ख़त्म होगी, और वो सारी जातियाँ अपने आप को गर्व से वो अपने आप को बुद्धिस्ट कह सकेंगे। लेकिन सर, आप बता रहे हैं कि आपने पिटीशन दायर की है, आपने साकेत और अयोध्या को लेकर भी पिटीशन दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी थी। लेकिन आपको कैसे वो लगता है, किस तरीके से चीज़ें देखते हैं कि आपकी इस मुद्दे पर भी संज्ञान लेगी सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए, साकेत के मामले में जिन्होंने ये पिटीशंस दायर की थी, मेन तो उनकी पिटीशन उन्होंने जानबूझ के कमज़ोर बनाई थी ताकि सुप्रीम कोर्ट में आके वो डिनाई हो सके, उसको फटकार लग सके, ताकि कोई दूसरा वो पिटीशन ना डाल सके।
अगर हमारी पिटीशन कमज़ोर होती, मैं आपको इसका और एक प्लस पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये बोर्ड पर आई उस दिन हमारा एडवोकेट ही गया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा हुआ है उस पहले जजमेंट में कि ऑन व्हेन इट वाज कॉल्ड एडवोकेट वाज एब्सेंट, और उन्होंने आगे लिखा है कि क्योंकि एडवोकेट एब्सेंट है लेकिन इस पिटीशन में दम है, इस पिटीशन में उतना पावर है, तो हम खुद से संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू कर रहे हैं। और इसलिए हमारी पिटीशन जो है, हमारा वकील न एब्सेंट होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस इशू हुई। और आज वो डेट थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना से रखना था, लेकिन आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना से नहीं रखा है। वही हमारे जाहिद ताज कह रहे थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों को न्याय नहीं देना चाह रही, इसलिए डेट्स पे डेट्स लेते जा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल होकर, बायस्ड नहीं होकर अगर इस केस को चलाता है तो भारत के सभी बौद्धों की जीत हो सकती है। जी, लेकिन 22 प्रतिज्ञाओं को लेके आप क्या कहेंगे? 22 प्रतिज्ञाओं को जिस तरीके से दिल्ली में 5 अक्टूबर को पढ़ा गया, दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। लगातार इस तरीके की ये कोई पहली घटना नहीं है। बहुजन समाज के तमाम ऐसे लोगों की बात करें जो भी धर्म के रास्ते पर आना चाहता है, उसके रास्ते में इस तरीके की बाधाएं क्यों आ जाती हैं? क्या जाति मैटर करती है? नहीं, देखिए, जाति तो मैटर नहीं करती, लेकिन इनको बुद्धिज़्म से बहुत बड़ी दिक्कत है। इनको भी पता है कि आज लोग हिंदू धर्म से बाहर निकल रहे हैं, बुद्धिज़्म की ओर जा रहे हैं। कल परसों भी शायद छत्तीसगढ़ में एक धर्मांतर हुआ है और वहाँ के प्रशासन ने डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ धर्मांतर नहीं हुआ है। और लोग कह रहे हैं कि हमने धर्मांतर किया, कलेक्टर कहता है नहीं किया। यानी क्यों कलेक्टर को और क्यों उनको इतना पर्सनल एजेंडा क्यों है कि नहीं, ये उनको बौद्ध मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो हिंदू धर्म में क्या चल रहा है वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। आज हिंदू में देखिए, जो मेघवाल, इंदर मेघवाल है, उसका धर्म कौन सा है? क्या वो ईसाई है? क्या वो मुस्लिम है? क्या वो बुद्धिस्ट है? क्या वो सिख है? कौन है? धर्म से तो हिंदू है। जो आईपीएस ऑफिसर गुजरात में घोड़ी पर बैठने को उसको अलाउड नहीं किया जाता, वो धर्म से हिंदू है। जो मेघवाल मूछ रखने पर मार दिया जाता है, वो धर्म से हिंदू है। यानी हिंदुइज्म को किसी इस्लाम से खतरा नहीं है, किसी क्रिश्चियनिटी से खतरा नहीं है, किसी बुद्धिज्म से खतरा नहीं है। हिंदुइज्म को हिंदुइज्म से ही खतरा है। उनमें जो जाति व्यवस्था है, उनमें जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, उससे से ही हिंदू धर्म इस देश से मिटता जा रहा है और वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना तैयार नहीं है। अरे इसी वजह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस धर्म को त्याग दिया कि ये धर्म अपने आप को सुधारना नहीं सकता, और इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग करके बुद्धिज्म को स्वीकार किया और उस धर्म में बाबा साहब धर्म परिवर्तित हुए। और इसलिए ये लोग जो है वो बुद्धिज्म को बढ़ावा नहीं देना चाहते कि नहीं, कोई बौद्ध नहीं हो रहा है, इस तरह से ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन सर, बात करें अगर इस तरीके की, आपने अपनी बात रखी, राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी बात रखी, उनको मारने का फरमान जारी किया जाता है कि 50 लाख का इनाम रखा जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि हेट स्पीच फैलाने वालों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दूसरी ओर ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करती है। देखिए, हेट स्पीच मेरे ख्याल से ये जो टर्म है ना, ये शायद ब्राह्मणों से ही उत्पन्न हुआ टर्म है, क्योंकि इन्होंने आज से ही नहीं, आज से 2500 साल पहले भी इसी तरह की हेड स्पीच दी थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो मॉन्क्स हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, उनकी गर्दन काटी गई और लोगों को ये लगा कि ये लोग खतरा पैदा कर रहे हैं हिंदुइज्म को, तो बौद्ध मॉन्क्स ने ये देश छोड़ना पसंद किया। आज भी मेरे ख्याल से वही दोहराया जा रहा है। बाबा साहब ने भी यही एक बात कही थी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट बैटल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो आज मुझे लगता है कि ब्राह्मण अपने असली रूप में सामने आ रहा है, अपने असली रूप में आ रहा है। जब उसको ये कहना पड़ रहा है कि बौद्ध धर्म जिसने अपनाया है उसकी गर्दन काट के लाओ, जो लोग बौद्ध अपना रहे हैं वो नरक में जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ही उनका चरित्र है। इस देश में जो लोग ये अपील कर रहे हैं, जो कोई देवकी नंदन ठाकुर है और जो कोई अयोध्या में बैठा हुआ बाबा है, ये इनका ओरिजिनल कैरेक्टर है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग सफल हुए हैं इन लोगों का असली चरित्र देश के सामने लाने में।
उन लोगों के लिए क्या कहेंगे सर, बहुजन समाज के लोग जो कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर आने के लिए घबराते हैं, डरते हैं, बोलते हैं कि कोर्ट के चक्कर कैसे काटेंगे, बात धमकी आ गई है, बात उनकी जान पर आ गई है, बात फंडामेंटल राइट्स पे आ गई है, बात उनके हक अधिकारों पर आ गई है, बात उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर आ गई है, कैसे सोशल अवेयरनेस आई? नहीं देखिए, मैं तो उनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि उनको कोर्ट की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि वो अपने डेली ब्रेड एंड बटर के लिए ही पूरी ज़िंदगी उनकी चली जाती है। किसी को लीगल लॉ की जानकारी नहीं होती। मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि जो लोग आज बाबा साहब के अधिकारों की वजह से पढ़ लिख गए हैं, ये उनका काम है। आज इस देश में सिर्फ 10 भी वकील हम बना ले, हर एक कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में हमारी बातों को लड़ने वाले, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाले 10 वकील भी पूरे देश में काम करें, तो किसी भी गांव के व्यक्ति को अपना गांव छोड़कर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आने की नौबत नहीं आएगी। हम लोगों को ऐसा बाबा साहब अंबेडकर जी का वकील हम लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये थे राजरत्न अम्बेडकर, हमारे साथ हैं एडवोकेट गौरव जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, धम की चीज़ें कोर्ट कचहरी तक आ गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो परिवर्तित थे बाबा साहब नागपुर में जो है अपने सहयोगियों के साथ जो परिवर्तन किया था, तो उनके कास्ट, उन्होंने रिलीजन चेंज करके बौद्ध धर्म में, तो उनको वो अधिकार मिलना चाहिए था, क्योंकि भारत की जितने भी लॉ है उनको मिलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है। तो मैं देश दुनिया में फैले जितने बौद्ध अनुयायी हैं, आज हम उनके राजरत्न अम्बेडकर है, यह सौभाग्य है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को हम पढ़कर सुप्रीम कोर्ट में आए, और उन्हीं के परिवार के सदस्यों का, और विशेष रूप से जो सबसे धम्म था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यतो धर्म ततो जय, जो लिखा गया है यहाँ पर, जो लोगो है, जहाँ पे धम्म वहाँ पे जय। तो धर्म परिवर्तन करने का जो उनको अधिकार नहीं मिल रहा है, ऐसे इम्प्लाई लोग जो जा रहे हैं, आप किसी नौकरी में जाएं तो उनको उनका जो संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा, उसकी लड़ाई इसमें राजरत्न जी लड़ रहे हैं, उसमें हम वकील हैं। और आज माननीय कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि केंद्र सरकार को कहा कि आप अपना जवाब दाखिल कर दीजिए और सुनेगा। और ये पिक्यूलियर केस ऐसी है कि जिसमें वकील भी नहीं अपीयर हुआ, तब भी माननीय कोर्ट ने उसमें इशू नोटिस कर दिया था। मैं समझता हूँ कि ये एक न्याय के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक केस है, और बहुत ही ऐतिहासिक इस पे फैसला आएगा, जो लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई को न्याय दिलाएगा। तो ये थे हमारे साथ गौरव जी। तमाम उन मुद्दों पे बात की हमने जो बहुजन समाज की ज़िंदगी से जुड़े, उनके फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हैं। अगर आप बुद्ध के रास्ते पर आना चाहते तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको सोशल अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, तब तक आप अपने लीगल एडवाइज़र के तौर पे ना चीज़ें जान सकते हैं, ना चीज़ें बयां कर सकते हैं। और लगातार आपको वो बाबा साहब की लाइन से मैं अपनी चीज़ों को ख़त्म करूँगी कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप अपने कानूनी लड़ाई को मजबूती तौर से नहीं लड़ सकते। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या वाकई में बहुजन समाज को धर्म के रास्ते पर आना चाहिए और अपनी रिजर्वेशन की लड़ाई को मजबूत तौर से लड़ना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।